नमस्कार, वादात इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के मटियाला विधानसभा के नंगली वार्ड 34 में आज रविदास जयंती के अवसर पर जनाधार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान जी ने भंडारे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जाने माने समाज सेवक, कई एनजीओ और शासन प्रशासन के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्षेत्रीय जनता ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफी उत्साह और उमंग में दिखाई दिए। आपको ये भी बता दें कि नंगली वार्ड से सूरज भान जी की पत्नी राजो देवी भी निगम के चुनाव लड़ रही हैं और इन्हें अपने क्षेत्र से पूरा समर्थन मिल रहा है। तालियां बजाएं आप लोग, इतने सुंदर सम्मान समारोह में जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि आज आपके दिल को छूने वाली बात जो हजारों सालों से चल रहा है उसके बारे में मैं आपको कति खुल के, और आज भी जो चल रहा है हजारों सालों से चला था और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन उसमें एक मुहिम मैंने उस जंग में भगत सिंह की या गुरु रविदास जी की किसी की भी जंग हुई जो सच्चाई के बारे में होती है, सच के लिए होती है और गरीब और एक साधारण आदमी को और एक मीडियम आदमी को कुचल रही है। क्योंकि जिसके पास पावर है वो पावर का इस्तेमाल कैसे करता है और जिसके पास गरीबी है वो अपनी गरीबी से कैसे जूझ रहा है, इसके बारे में बहुत ही जल्दी बताऊंगा। मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए अभी पार्टी शुरू हुई है भाई। ये एक बर्थडे जैसे एक बर्थडे है, ये एक जयंती है गुरु रविदास जयंती, तो उनका बर्थडे है और इसको हम आपके सामने सारी चीजें हैं। क्योंकि इतना धूमधाम से इस क्षेत्र में ना तो किसी ने मनाया था और इसको भूलते ही जा रहे थे लोग वहां, क्योंकि ये हजारों साल पुराना है। जो गरीब को और अमीर को, गरीबी में और अमीरी में फर्क क्यों है उसके बारे में इन्होंने मुगलों के टाइम ही ये जंग लड़नी चाहिए और सच्चाई का साथ दिया। जहां पर कत्लेआम होते थे, फांसी होती थी, तो सच्चे आदमी को अपनी बात कहने में और जनता के अधिकार दिलाने में कष्ट तो होते हैं। तो पहलवान इन सभी दौरों से गुजरा है, तो इन सच्चाई के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर आप दिल से मेरे साथ हो तो आज धूप है। लेकिन जो हजारों साल से जिन्होंने कुर्बानियां दी, भगत सिंह हुए या भाई रविदास जी हुए और सुभाष चंद्र बोस हुए, ऐसे ही कुर्बानियां नहीं दी गई है। देश को आजाद दिलाने में बहुत ही दिन रात और अपनी जिंदगी हंसते हंसते दे दी है। तो पहलवान भी वही एक समाज सेवक होता है। मैं समाज सेवक नहीं हूँ, समाज सुधारक हूँ। तो हमारे गुरु रविदास जी समाज सुधारक थे। सेवक अलग होता है और सुधारक अलग होता है। तो मैं समाज को सुधारक कार्य करना चाहता हूँ, जो त्याग, मोह को त्याग चुका, जिसने जीवन को त्याग दिया, जिसने घर को त्याग दिया, जिसने पैसे, लालच, लोभ, तो मोह वो चीज है जिसने मोह त्याग दिया। तो पहलवान मोह को त्याग चुका है। किसके लिए? अपने नंगली वार्ड 34 के लिए, अपने गांव के लिए, गांव राम के लिए, अपने भाइयों के लिए, और आज अपने भाईचारे की शक्ति को देखना चाहता हूं और मैं उस भाईचारे की शक्ति को अनेकता में एकता लेके आना चाहता हूं। मैं आर्टिफिशियल नेताओं की तरह बातें कोई भी नहीं करूंगा। मैं वो बात करूंगा जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, जिसके लिए अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपनी बच्चों के लिए हम आजादी मांग रहे हैं। तो आजादी कैसे मिलेगी वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। थोड़ा इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा हाथ टाइम और दो, क्योंकि जितना भी भाईचारा आज इकट्ठा हो रहा है, निस्वार्थ हो रहा है। पहलवान ने उसके लिए तपस्या कर रखी है बहुत सालों से। आज पहले तो मैं सभी चैनल और मीडिया, यूट्यूब को और फेसबुक को धन्यवाद करता हूं, जो आज हमारी गुरु
रविदास जयंती के जो हमारे गुरुजी थे उनके बर्थडे है, जयंती है, और उसको आज इसी मौके पर याद किया जा रहा है। जो 1000 साल, कम से कम 1000 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर बर्थडे तो आम सी बात है, केक काट के बनाते हैं, लेकिन इसके बारे में, और एक हम जयंती मना रहे हैं तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि हम किस महान पुरुष की जयंती मना रहे हैं, किसका बर्थडे मना रहे हैं। हमारे जो गुरु रविदास जी थे, उन्होंने एक जो छोटे को और अमीर आदमी को और गरीब आदमी को का बीच का फैसला खत्म कर दिया जाए, उनको मतभेद ना किया जाए, उस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ाई मुगलों से 8000 साल पहले लड़ी थी। हजारों साल के करीब हो गए हैं जिन्होंने एक अपनी तरफ से एक इतिहास एक मतलब इंकलाब की तरह भाई एक रास्ता चुना था कि अमीर जो अमीर है, जिसके पास पावर है, वो अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करके गरीब को, मीडियम वर्ग को दाब सकता है, और ये मतभेद ना हो, इसलिए उन्होंने मुगलों के टाइम जहाँ पर तलवारों से गर्दनें कट जाती थी सच्चे आदमी की आवाज़ उठाने पे, तो आज उनकी जयंती है। मैं उनके जो विचारधारा है और जो मेरे भगत सिंह गुरु, मेरा जी भगत सिंह है, मैं उसको अपना गुरु जी मानता हूँ, शहीद भगत सिंह को, जिस और हमारे जो हमारे बाबा अम्बेडकर साहब हुए, उनकी जो कानून संविधान बना, उस संविधान के तरीके से कोई भी अगर यहाँ पर काम हो रहा हो तो आप बता दो। मजाक उड़ाया जा रहा है बाबा अंबेडकर के संविधान का भी, क्योंकि जो हमारे गुरु रविदास जी थे। मल्लू जी, जेएनपी के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे खासतौर पर दिल्ली में? देखो जी, जेएनपी के मुख्य मुद्दे अंडरग्राउंड सीवर, नाली, अंडरग्राउंड सीवर और सफाई, और जो गंदा पानी घरों में आता है, पीने का पानी साफ नहीं आता, उसके ऊपर सबसे पहले, और गंदगी और जो कूड़ा पड़ा रहता है, और उसके बाद की बातें हैं कि शिक्षा, हॉस्पिटल, कॉलेज, जो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए, अगर दौलतपुर में, शिकारपुर में, नजरगढ़ में अगर एक्सीडेंट हो जाए और उसको एम्स सफदरजंग में जाना पड़े, और उसकी किसी वंश से अगर रास्ते में जाम मिल जाए और उसकी खून बहने से जान चली जाए, तो मुझे यहाँ पर एम्स जैसे हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन वो बाद के मुद्दे हैं, पहले मुझे यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवर चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम अंडरग्राउंड सीवर की है, जो घर नीचे पड़ गए हैं, लोगों की जिंदगी भर की कष्ट कमाई के सारे जो पैसे लगाए थे लोगों ने मकान बनाने में, वो नीचे पड़ गए हैं। बहुत मेरा दिल दुखता है अंदर से। मैं आज गुरु रविदास जयंती पे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अब उनका जो अधूरा जो जंग रह गई थी, काम रह गया था, उसको अपने जीवन देकर भी और अपनी जिंदगी और देकर भी उसको पूरा करना है। बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान श्री सूरज भान जी ने यह कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इसी बदलाव के लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से राजो देवी को निगम के चुनाव में उतारा है, और उनका यह कहना है कि बदलाव होके रहेगा, मजबूत बनाएंगे, मजबूर नहीं। गंदगी है, और जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो रूरल एरिया में प्रॉब्लम है सीवर लाइन की, वो हमको कल पहले करवानी है। और हमारे जैसे कि हमारे सूरज भान जी ने मुद्दे बताए हैं, वो सबसे पहले हमारे मुख्य मुद्दे हैं। बाकी हमारे जैसे शिक्षा है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। हमारी पार्टी जरूर है कि बहुत टफ मामला है, बड़ी बड़ी पार्टियों से टक्कर लेने जा रही है, पर लेगी और जीत भी लाएंगे। महिला हाँ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कितनी महिलाओं को प्रतिशत रहेगा आपकी पार्टी में दिल्ली में? मेरा हिसाब रहा तो 50% तो महिला आएंगी हमारी तरफ से, और क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण पे काम करती हूँ, तो मैं जितनी महिला आ जाए मेरे लिए उतनी खुशी की बात है। क्योंकि जब तक पावर में महिला नहीं आएंगी तब तक, क्योंकि एमसीडी के जो मुद्दे हैं वो सबको महिलाएं झेलती हैं सबसे ज़्यादा, गलियों में उनके बच्चे गिरते हैं, नालियाँ खुद ही पड़ी हुई घर के सामने, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर महिला आ गई पावर में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।